हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 31 क्या कर रहा है, लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 है तब। अब देखो चेक करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब देखो ये tan इनवर्स एक्स प्लस की कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 देखो ये कब सत्य होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, सब लोग याद कर लो, ठीक है। ये x बिलोंग्स टू r के लिए सत्य होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सत्य होगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद कर लो। देखो लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। ये π/2 कब होता है देखो, ठीक है, जब x हमारा जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए क्लोज इंटरवल -1 से +1, ये होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स और प्लस के कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर π/2, ठीक है। ये कब सत्य होता है, x बिलोंग्स टू r के लिए सत्य होता है। ऐसे देखो एक तीसरा देखो यहाँ फॉर्मूला, ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला है कि यहाँ पे cosec इनवर्स एक्स प्लस के sec इनवर्स एक्स बराबर दो, ठीक है, बराबर होता है हमारे पास π/2। ये कब सत्य होता है देखो, जब x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू हमारा r -1 से +1। ये फॉर्मुलेट है, इन सबको याद कर लो अच्छे तरीके से। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा तुम्हारा। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि लिखा है देखो tan a बराबर 1/7 है तो cos 2a किसके बराबर होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा हमें, यहाँ पे हमें tan a का मान दे रखा, ठीक है, tan a का मान कितना देखो 1/7 है और पूछा है cos 2a का मान बताना। देखो cos 2a का फॉर्मूला देखो, ठीक है। अब cos 2a का फॉर्मूला लगाना तो वो यहाँ पे tan के पदों में लगाना है, तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर a बटे में नीचे होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलो यहाँ पे मान रख देते देखो, ठीक है, तो ये 1 माइनस tan a का मान 1/7 का होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा देखो, ठीक है, यहाँ पे बटे में आएगा हमारे पास 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लो तो, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/49 और बटे में आ जाएगा तो 1 प्लस 1/49 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखो 49 माइनस 1 48 बटे में 49 और बटे में देखो कितना होगा, बटे में होगा हमारे पास 49 प्लस 1 मतलब 50 बटे में आएगा हमारे पास 49। ये तो काट दो, ठीक है, ये देगा हमारे पास 48/50, इसको भी कैंसिल कर देना 2 से, ये आएगा 24/25 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, हमारे पास। देख लो, ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, ठीक है, 24/25 ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इस तरह से करना था इसको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाना था इसमें। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं देखो m और n और अंडर रूट में m² प्लस n² प्लस के mn है। फिर कह रहा है इस त्रिभुज के नील कोणों का योगफल क्या होगा। देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। देखो हमसे कह रहा है देखो नील कोणों का योगफल बताना, तो ऐसा करते हैं देखो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग, हमारे पास देखो ये भुजाएं हैं देखो एक त्रिभुज की, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो, देखो पहले ये पता कर लेते हैं देखो, ठीक है, एक m है और एक n है, एक अंडर रूट में क्या है m² प्लस n² प्लस के mn। अगर देखो तुम्हें कंफ्यूजन हो, ठीक है, कि कौन सी बड़ी भुजा होगी, ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे m का मान 1 मान लेते, ठीक है, m का मान 1 मान लो और इसको मान लेते 2 मान लेते, ठीक है, n का मान 2 मान लेते। अब रख के देखो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, देखो कौन बड़ा होगा, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 इंटू 2, ठीक है, सॉल्व कर डालो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में कितना होगा, देखो 8 1 9, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। देखो ये 1 है, देखो ये हमने 1 माना था, इसको 2 माना था, ये 3 आ गया, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास, ये सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ठीक है,
तो सबसे पहले देखो हम इसका त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ठीक है, त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लो, देखो ध्यान से लिखना, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको ए नाम डाल देते हैं, इसको वी डाल देते हैं, इसको सी। और सबसे बड़ी भुजा देखो हमने पता किया था, ठीक है, बड़ी भुजा ये वाली थी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं √m² प्लस n² और प्लस के mn, और इसको बोल देते देखो हम लोग m बोल देते, ठीक है, इसको बोल देते n बोल देते। अब देखो ये वाला जो कोण होता है वो a कोण होता है, ठीक है। ये वाला कोण जो होता है वो v होता है, ये वाला कोण c होता है। तो देखो जिसकी भुजा बड़ी होती थी उसके सामने का कोण बड़ा होता है। देखो ये भुजा बड़ी है, तो ये वाला कोण देखो हम लोग निकाल लेते पहले। और याद रखना ए के सामने देखो ये ए भुजा होती थी, वी के सामने ये वी भुजा होती है, और सी के सामने ये सी भुजा होती है। देख लो, ठीक है। अब मैं ए कोण निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग cos a, ठीक है, cos a लगा देते। देखो cos a कितना हो जाएगा, ये देगा हमारे पास v² प्लस c² माइनस के a², ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा 2vc हो जाएगा। अब देखो मान रख देते देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग cos a निकाल लेते, देखो कितना आ जाएगा। अब देखो v² मतलब कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते m² प्लस n² हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखो a² करते हैं, इसका वर्ग कर दो, देखो ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m² प्लस n² और माइनस प्लस कितना mn। बटे में देखो कितना था, बटे में था 2vc था, ठीक है। देखो v का मान देखो कितना है m और n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब सॉल्व कटा दो, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos a आ जाएगा हमारे पास m² प्लस n² माइनस के m² और माइनस के n² माइनस के mn, और बटे में देखो कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास 2mn आ जाएगा। ये इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, ये भी इससे कैंसिल कर देते हैं। तो बचा हमारे पास माइनस के mn, बटे में आ जाएगा 2mn आ जाएगा। ये इससे कैंसिल कर दो, तो यहां से आ गया हमारे पास cos a बराबर कितना आ गया, देखो -1/2 आ गया। अब देखो cos में ये मान किसका होता है, ये cos 120 का मान होता है यहाँ पे, तो हम 120 लिख दे रहे, ठीक है। देखो तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास 20 आ गया। देखो अब हमने देखो ये पता कर लिया, देखो ध्यान देखो इस त्रिभुज में, देखो त्रिभुज में जो ये वाला कोण है, देखो ये अधिक कोण है हमारा, कितना देखो 120 आया। तो ये दोनों हमारे पास न्यून कोण होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो देखो v प्लस सी का मान निकाल लेते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, a प्लस v प्लस सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 अंश। तो न्यून कोणों का योगफल आ जाएगा, तो वो v प्लस सी बराबर 180 माइनस a कर देंगे, तो v प्लस सी बराबर आ जाएगा 180 और माइनस के हम लोग कर देंगे यहाँ पे 120। तो बचेगा हमारे पास v प्लस सी, तो कितना बचा, 60 बचा। तो न्यून कोणों का ये जो योगफल होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से कोण होंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोणों का योगफल, न्यून कोणों का योगफल। देख लो, ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते देखो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, चेक कर लेते देखो, ठीक है, कितना आया था, देखो 60 आया था, ठीक है। वी ऑप्शन सही होगा हमारे पास, वी ऑप्शन सही, ठीक है। देख लो इस तरह से करना था ये क्वेश्चन, हमसे न्यून कोणों का योगफल पूछ रहा था, मतलब v और c का हमसे योगफल पूछ रहा था। चलो अच्छा, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, ठीक है। तो क्या कह रहा है 34 नंबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है जिसमें भुजाएं, देखो ए का मान 10 सेंटीमीटर, सी का मान 4 सेंटीमीटर और कोण वी हमारे पास 30 अंश है। देखो चलो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल निकाल लेते थे, ध्यान देखना, एक त्रिभुज बना लो पहले। देखो ये ए और ये वी और ये हमारे पास सी, ए के सामने ए भुजा होती थी, वी के सामने वी भुजा और सी के सामने सी भुजा होती है। तो देखो हमें क्या कहते रखा, ठीक है, तो ए का मान दे रखा है कितना, देखो 10 है हमारे पास, और सी का मान हमारे पास 4 है, ठीक है, यहाँ पे। और ये तो पता ही नहीं है, ठीक है, देखो ये तो मुझे पता नहीं है। और क्या पता, देखो यहाँ पे वी कोण और पता, देखो 30 अंश। देखो हमें दो भुजाएं पता है, ठीक है, और उनके बीच का कोण पता है। देखो भुजा ए पता है, वी पता है, ठीक है, बीच का कोण कौन सा, देखो ये वाला कोण जो होगा ये बी कोण होगा, बी पता है। तो एक फॉर्मूला पड़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो क्या होता है 1/2, यहाँ पे लिखेंगे ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन इनके बीच का कोण साइन बी, और या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं 1/2 ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाता है साइन सी लिखा जाता है।
जैसे ए और बी लिखा तो बीच का कोण ये वाला लिखना, ठीक है, सी। और बराबर होता है देखो 1/2, अगर हम लिखेंगे ये दोनों भुजा, ठीक है, देखो वी सी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए लिखेंगे, ये वाला कोण, ठीक है, जो भुजाएं और उनके बीच का कोण ये वाला। तो ये फॉर्मूला है, इनको याद कर लो। तो डेल्टा बराबर होता है देखो 1/2, ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। रखो देखो मान, ठीक है, मान रखेंगे ए का मान कितना देखो 10, सी का मान 4 और ये जगह हमारे पास साइन 30 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं देखो, ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा हमारे पास देखो यहाँ पे आएगा 1/2, 10 गुणे 4 गुणे ये आ जाएगा हमारे पास, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये तो देखो 4 हो जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा, कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो 10 वर्ग इकाई आ गया हमारे पास, देखो ठीक है, वर्ग क्या था यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ गया देखो, ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है देखो, या फिर इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ये आंसर आया हमारे पास। देखो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, 10, ठीक है, सी ऑप्शन सही है हमारा, देखो देख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना था, वैसे कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर देखो 35 नंबर, 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला कथन कह रहा है ए बराबर 135, बी बराबर 245, देखो तुल्य समुच्चय है। अब देखो ये ए और ये हमारे पास वी है, ठीक है, देखो कह रहा तुल्य समुच्चय है। तुल्य समुच्चय में क्या होता है, देखो तुल्य समुच्चय कौन से समुच्चय होते हैं, वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। देखो इसमें भी 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो ये दोनों हमारे कैसे होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे। ये तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है तुम्हारा, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा था, ए बराबर 159 और बी बराबर 15599, ठीक है, सम समुच्चय। देखो सम बोलो या फिर समान समुच्चय बोलो, तो समान समुच्चय क्या होते हैं, ठीक है, जो अवयव ए में वही अवयव बी में होने चाहिए। तो वी समुच्चय को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो वी को ऐसे लिख सकते हैं 1 5 9 लिख सकते हैं, 1 5 9 लिख सकते हैं, ठीक है, रिपीट करके नहीं लिखे जाते, ठीक है, समुच्चय में अवयव दोबारा नहीं लिखे जाते, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो जो अवयव ए में वही अवयव बी में, देखो तो ये भी हमारा देखो सही है, ठीक है, देखो ये भी दोनों हमारे कैसे समान समुच्चय है यहाँ पे, ये भी सही है। अब कह रहा देखो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, देखो कौन सा देखो सही है, यहाँ पे कह रहा केवल यहाँ पे दोनों सही है, देखो दोनों सही कौन से, ये वाला सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, देख लो, ठीक है, ये तो सॉल्व भी नहीं करना था, ठीक है, ऐसे ही आ गया देखो, ठीक है, कौन सा सही है देखो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है तुम्हारा। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 36 नंबर, ठीक है, तो 36 नंबर क्या कह रहा है, देखो 36 नंबर कह रहा है देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला कथन क्या कह रहा है, देखो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, देखो ये तुमने पढ़ा था, प्रमेय होती है। दूसरा देखो कह रहा है प्रत्येक समुच्चय अपना ही उप समुच्चय होता है, ये भी बिल्कुल बात सही लिखी थी, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, ये भी सही है, ठीक है, दूसरा भी है। अब आ जाओ देखो, ठीक है, तीसरा देखो क्या करा, यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव है, ठीक, तो इसके घात समुच्चय, ठीक है, पावर सेट में 10 24 अवयव होंगे। अगर देखो ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते, देखो ठीक है, अगर हमारे पास किसी समुच्चय में देखो ठीक है, मान लेते हैं अगर एन ए बराबर हमारे पास 10 है, देखो ठीक है, समुच्चय में अवयव कितने 10 हैं, तो घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, घात समुच्चय में अवयव, घात समुच्चय में अवयव, ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद कर लो, देखो 2 की पावर एन ए होता है, ठीक है, फॉर्मूला है लगा लो, ठीक है, 2 की घात 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जगह 10 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। घात समुच्चय में जो अवयव होंगे, ठीक है, घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे 10 24 होंगे, ये भी सही है, ठीक है, तो तीनों सही है हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो 1 2 3 कह रहा था उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, तीनों सही है, ठीक, डी ऑप्शन सही होगा हमारे पास, देख लो, ठीक है, यहाँ पे 36 में। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते थे, वो ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 नंबर, ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है मान लीजिए कैपिटल आर एक संबंध है जो एक्स रिलेशन वाई डी के रूप में
तब परिभाषित है यदि और केवल यदि 2x प्लस 3y बराबर 20 है, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल आर में एक्स कॉमा वाई के कितने अवयव है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे अवयव पता करना, देखो ठीक है, हमारे पास देखो रिलेशन है कितना, क्या रिलेशन है, देखो कि x का रिलेशन है, देखो y से क्या रिलेशन है, 2x प्लस के 3y बराबर देखो कितना है 20 है। अब आ जाओ, ठीक है, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐसा करते देखो, ठीक है, इसको उधर पक्षांतर कर दो, ठीक है, देखो इसको पक्षांतर कर देते देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं अवयव निकालने देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3y बराबर हो जाएगा 20 माइनस के 2x आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास 20 माइनस के 2x बटे में कितना हो जाएगा, देखो बटे में देखो y आ जाएगा, देखो सॉरी बटे में y नहीं होगा, ठीक है, बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बटे में कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो x y दोनों प्राकृतिक संख्या है, देखो तो देखो हम यहाँ पे x का मान रखते देखो वारी वारी से, जी अगर हम x का मान अगर यहाँ पे देखो अगर x का मान अगर हम यहाँ पे मान लो 1 रखते, ठीक है, x का मान 1 रखते, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो यदि देखो यदि ऐसे लिखते देखो, यदि हमारे पास अगर x का मान 1 है, देखो x का मान 1 है, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 माइनस के 2 बटे 3 सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना आएगा 18 बटे 3, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये तो सही है, देखो ठीक है, तो मतलब ये 6 देखो प्राकृतिक संख्या है, तो हमें एक जोड़ा देखो मिल गया, एक जोड़ा मिल गया, ठीक है, एक जोड़ा कौन सा देखो 1 कॉमा यहाँ पे 6 आ गया, 1,6, ठीक है, तो अब यदि अगर देखो यदि x बराबर 2 है, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो x का मान अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20 माइनस के 4 बटे में 3, ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा 16 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देखो ठीक है, 16 बटे 3 प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक, तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, हटा दो। और यदि अगर x बराबर हम 3 रखते तो ठीक है, 3 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 20 माइनस यहाँ पे देखो ठीक है 3 रखते हो कितना आएगा 6, ये 6 बटे में 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14 बटे देखो 3 आ जाएगा, ठीक है, ये भी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा कैपिटल एन में, ठीक है, तो ये भी नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यदि x बराबर देखो हम लोग 4 रखते, ठीक है, 4 रखेंगे तो कितना जाएगा 20 माइनस यहाँ पे 4 रख दो, तो 4 रखेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 8, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 3 था तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बटे 3, ये तो कट जाएगा, ठीक है, 4 ये सही है। एक और जोड़ा मिल गया हमें, ठीक है, कौन सा मिल गया देखो 4 का हमें 4 मिल गया, देखो अब ठीक है, और चेक कर लेते हैं, देखो यदि अगर हम x बराबर देखो 5 रखते, ठीक है, तो 5 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस, अब देखो यहाँ पे 5 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 रखो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो बटे में कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, वो 10 बटे 3। अब ये देखो नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है, देखो y का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये तो लेंगे नहीं हम लोग, हटा दो। ऐसे देखो चेक कर लो, ठीक है, यदि हम लोग x का मान अगर हम लोग 6 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, देखो y का मान निकाल लेते हैं हम लोग, देखो 20 माइनस के 12 बटे में आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रख दो 6, ठीक है, तो 12 आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 बटे ये हमारे पास 3 बचेगा, देखो ये भी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देखो ये भी कैपिटल एन में नहीं बिलोंग्स करेगा, ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यदि अगर हम x का मान अगर 7 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, देखो ठीक है, तो y का मान आएगा हमारे पास 20 माइनस के 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रखना देखो 7, यहाँ पर रख दो, ठीक है 7, ये आ गया हमारे पास, और बटे में देखो कितना आएगा, बटे में 3 आएगा, कितना बचा देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पे 6 बटे 3, ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ये तो सही है, ठीक है, तो एक जोड़ा और मिल गया 7,2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख दो, ठीक है 7,2, ये भी लिख देना, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, और ये भी बिलोंग्स टू आर, एक जोड़ा और मिल गया हमें, ठीक है। अब आ जाओ देखो, ठीक है, और 2-3 और रह गए और चेक कर लेते, ठीक है, x बराबर जैसे हम लोग 8 रखेंगे तो y बराबर जाएगा देखो 20 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रखो देखो, ठीक है, यहाँ पे 8 रखते थे तो ठीक है, 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, और बटे में 3 कितना आएगा, तो ये बचा हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है, 4 बटे 3, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये तो लेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, हटा दो, ये भी हटा देते, ठीक है। यदि अगर x बराबर देखो 9 रखते, ठीक है, 9 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 9 रखो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, देखो ठीक है, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 2 बटे 3 आ जाएगा, 2 बटे 3, ठीक, नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है, यहाँ पे
ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं लेंगे। अब यदि देखो अगर x बराबर 10 रखते, ठीक है, तो 10 रखेंगे तो y बराबर देखो 20 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 रखना, ठीक है, 10 रखेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो हमारे पास 20 बटे में कितना आएगा 3, तो 0/3, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब मान नहीं रखेंगे देखो, ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकते 10। तुम लोग 3 हमारे पास आंसर आए देखो, ठीक है, कौन से आए देखो, हमारे पास 3 आंसर आए देखो। एक तो था हमारे पास देखो, ठीक है, पहला वाला कौन सा था 1,6 और दूसरा आया था देखो हमारे पास 4,4 आया देखो, ठीक है, यहाँ पे 4,4 और ये जगह ये आया था हमारे पास 7,2 आया था, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो हमारे पास 3 अवयव आए देखो, ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है देखो, ठीक है, 3 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 3 अवयव होंगे हमारे पास, ठीक है, वी ऑप्शन सही होगा। देख लिया, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तुम लोग थोड़ा फास्ट करोगे, ठीक है, माइंड में कर लोगे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी, ठीक है, तो इतनी टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 38 नंबर, ठीक है, देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखो, ठीक है, ये हमारे पास कथन है, इन पे विचार करना। देखो कह रहा देखो एक फलन f सच दैट z से z टेंड्स टू z जो fx बराबर x+1 द्वारा परिभाषित है, देखो एकाकी होने के साथ साथ आच्छादक भी है। देखो अच्छा देखो, ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, पहला वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो पहला वाला फलन है हमारा, ठीक है, f सच दैट z से z में फलन है। देखो तो कह रहा है fx बराबर कितना हमारे पास x+1 है। तो देखो इधर एक हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे z बना लेते देखो, और इधर भी हम लोग z बना लेते, तो इधर भी z बनाते, ठीक है, ये हमारे पास फलन है, ठीक है, f। अब देखो z क्या होते हैं हमारे पास, देखो बीच में यहाँ पे जैसे 0 है, फिर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे होता है, ऊपर -1 -2 -3 ऐसे होता है, ठीक है, डॉट डॉट कर दो, ऐसे इधर आ जाओ, ठीक है, तो इधर 0 होगा, 1 2 3 4 होगा, -1 -2 -3 होगा, ऐसे होगा। चलो रखो तो, ठीक है, अगर हम देखो x का मान अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, x का मान अगर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 0 देखो किससे मैच करेगा, 1 से मैच कर रहा है ये, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे, ठीक है, इसमें 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से मैच करेगा। ऐसे आ जाओ, ठीक है, अब 2 रखेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देखो 3 से मैच कर रहा है। ऐसे देखो आगे मैच करेगा, ठीक है। ऐसे अगर -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे इसमें, ठीक है, तो ये 0 मैच करेगा। देखो सबकी देखो अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, देख लो, ठीक है, देख लो, ठीक है, सब बन रहे हैं, अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और एक चीज देखो, ठीक है, तो ये एकाकी तो हो गया, देखो, ठीक है, यहाँ पे ये एकाकी है, देखो f एकाकी है, जो हमारा, ठीक है, वो कैसा एकाकी है, ठीक है। अब देखो आच्छादक के लिए, ठीक है, अब तो इसकी देखो जो रेंज आ रही है, देखो, ठीक है, f का परसर जो है, ठीक है, हमारे पास दो, ठीक है, सॉरी परसर, तो f का जो परसर है, ठीक है, देखो परसर, देखो परसर क्या होता है, देखो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ये सारे अवयव लिखने हैं, देखो, तो देखो सारे अवयव देखो लिख लेते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे देखो बीच में 0 लिख देते, ठीक है, फिर 1 2 3 डॉट डॉट, इधर भी देखो -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट। तो देखो हमारा f का जो परसर है, ठीक है, f का परसर जो है, f का परसर, ठीक है, सॉरी परसर जो है वो z है, कितना है, z है। और देखो इसका सैप्रांत कितना, देखो सैप्रांत भी देखो z है, तो यहां पे लिखेंगे f का परसर, ठीक है, बराबर है f का सैप्रांत, बराबर होते, ठीक है, f का परसर और सैप्रांत बराबर होते तो f कैसा होता है, आच्छादक होता है, तो यहां से लिख देंगे f आच्छादक फलन है, f आच्छादक फलन है। देखो f कैसा है, आच्छादक फलन है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। या फिर आच्छादक ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, इसमें देखो इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, देखो मतलब सैप्रांत में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, ठीक है,
सैप्रांत में जितने भी अवयव हैं इन सबका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। पूर्व प्रतिबिंब मतलब उल्टा देखो, ठीक है, जैसे 2 का 1 से संबंध है, 1 का 0 से, ऐसे 0 का -1 से, -1 का 2 से, ठीक है, ऐसे इसका भी बनेगा, ठीक है। अभी हमने बनाया नहीं, अगर सारे अवयव चेक करोगे तो कोई भी अवयव छूटेगा नहीं यहाँ पे, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे अगर हम -4 निकालेंगे तो ये इससे मैच कर जाएगा, ये सारे ऐसे मैच कर जाएंगे। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो, अब इसका देखो सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये पहला वाला। अब दूसरा पार्ट देखो, कह रहा है कि एफ, ठीक है, फलन देखो एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एफ हमारा देखो एन से एन में एक फलन है, तो कह रहा है एफ एक्स बराबर कितना है हमारे पास 2x+1 है, 2x+1। अब देखो द्वारा परिभाषित एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, देखो, ठीक है, कह रहा है एकेकी है आच्छादक नहीं, देखो, ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे बना लो, ठीक है, देखो ये हमारे पास एन है, ठीक है, देखो पहला वाला प्रांत होता, ठीक है, ये हमारे पास सह-प्रांत होता दूसरा वाला, ये भी देखो एन है, ठीक है, देखो तो ये हमारा फलन है, देखो, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट कर देना, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर दो। चलो चेक कर लेते दो, ठीक है, जैसे हम 1 रखेंगे यहाँ पे 1 रखो, ठीक है, दो तो 1 रखेंगे तो ये 2 और +1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 से जाके मैच करेगा। अब 2 रखेंगे यहाँ पे 2 रखते दो, ठीक है, तो 4 एक 5 से मैच करेगा, दो 5 से दो मैच कर रहा, ठीक है, दो यहाँ पे दो, ठीक है, 5 से मैच कर रहा, दो। अब देखो 3 रखो यहाँ पे, ठीक है, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 रखेंगे तो ये आएगा 6 7 आ जाएगा, देखो, ठीक है, यहाँ पे 7 देख लो, ठीक है। तो देखो ये तो पता चल गया कि हमारे जो प्रांत में जो अवयव है, ठीक है, उन सबका अलग अलग प्रतिबिंब बनना, देखो तो एक सौ चीज कंफर्म होगी, ठीक है, कि एफ कैसा है, देखो यहाँ पे एक की फलन है, एफ जो हमारा, ठीक है, वो कैसा है एक की फलन है, एफ हमारा कैसा है, देखो एक की फलन है। अब आ जाओ, ठीक है, देखो आच्छादक के लिए, देखो, ठीक है, आच्छादक के लिए ध्यान रखना, ये देखो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो प्रांत में सह-प्रांत में देखो जैसे 1 और 2 और 4 ये अवयव छूट गए, इनका हमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, तो ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारे अवयव छूट रहे थे, तो इसलिए एफ कैसा हमारा, एफ आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक नहीं है, देखो आच्छादक फलन नहीं है, एफ आच्छादक फलन देखो एफ आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, देखो तो कौन सा देखो यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है, देखो, ठीक है, जो इनने लिख रखा था ये भी सही है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, देखो, ठीक है, कह रहा था उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, देखो, ठीक है, तो दोनों सही लिखना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, 38 का सी ऑप्शन सही है, देख लो, ठीक है, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, ये फलन का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना सब लोग। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर देखो 39 नंबर, ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समित संख्या थी जेड के संदर्भ में ठीक निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देखो पहला देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो पहला लिखा है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कि जेड इनवर्स का होल बार, ठीक है, जेड इनवर्स का होल बार बराबर, ठीक है, क्या होता है जेड बार का होल इनवर्स हो जाएगा, तो ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, बिल्कुल, ये एक तरह की एक प्रमेय होती है, इसको याद कर लो। दूसरी देखो प्रमेय, ठीक है, ये होती है हमारे पास देखो, ठीक है, जेड इनवर्स बराबर क्या लिखा, देखो मॉड जेड का होल स्क्वायर, ये देखो गलत लिखा है, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है, ये सत्य नहीं, ठीक है, ये कब सत्य होगी, देखो यहाँ पे अगर जेड वार कर देगी लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जेड वार हो जाती तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, फिर मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये वाली तो गलत होगी, ठीक है, यहाँ पे तो पहला सही है, ठीक है, दूसरा गलत है यहाँ पे, तो केवल एक सही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक सही है, तो 39 का ए ऑप्शन सही होगा हमारे पास।
अब आ जाओ, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, कह रहा है किसी स्वेच्छ समित संख्या जेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, जेड और इसके संयुग्मी का अंतर एक अतिकल्पित संख्या होती है। देखो चेक कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखा है मान लेते देखो, माना जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई और इसकी संयुग्मी लिख लो, ठीक है। देखो संयुग्मी क्या होगी, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई। तो लोग अंतर करो, देखो जेड माइनस जेड बार, ठीक है, कितना होगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस, ठीक है, तो जेड बार कितना होता है, देखो एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहां से आ जाएगा, देखो अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, तो जेड माइनस जेड बार कितना हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक, माइनस के एक्स प्लस के आयोटा वाई। तो ये इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा जेड, जेड बार कितना हो जाएगा 2 आयोटा वाई आ जाएगा। देखो सही है, ठीक है। देखो ये हमारे पास काल्पनिक संख्या आ रही है, देखो ठीक, अंतर एक अतिकल्पित संख्या, देखो ठीक, आई आ रहा है, देखो ठीक, सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, जेड और इसकी संयुग्मी का योगफल एक वास्तविक संख्या होती है। अब इनको देखो जोड़ देते, देखो ठीक है, जोड़ देते, देखो कितना आएगा, तो जोड़ेंगे जेड प्लस जेड बार, ये भी सही है वैसे, ठीक, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक, माइनस के प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, जोड़ना था, ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो जेड प्लस जेड बार हो जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। देख लो, ठीक है, ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है हमारा, ठीक है, वास्तविक संख्या। देख लो, ठीक, ये वास्तविक है हमारे पास। तो ये वाला देखो ऑप्शन सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। ये लिख देते हैं इसको काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या, ठीक है यहाँ पे। तो ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। तो उपरोक्त कथनों में से दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही कौन सा है, सी ऑप्शन सही होगा। देख लो, ठीक है, 40 का सी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिर इतने रखते, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।